नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 11th कॉमर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यस दोस्तों, एसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैराथन बैच में हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम बहुत अच्छी तरीके से आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहां पे हम क्लियर करवा के दे, क्योंकि 12वीं कॉमर्स में जाने से पहले जो आपकी जिंदगी का बोर्ड एग्जाम रहने वाला है दोस्तों, और लास्ट बोर्ड एग्जाम रहने वाला है, सारे 11th कॉमर्स के बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, कोविड आ रहा है दोस्तों, राइट, पता नहीं 2, 4, 5 महीने कैसे सिचुएशन क्या रहेगी। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन चाहिए ऑनलाइन सेक्टर में, ट्रस्टेड क्लास, आप हमारा एप्लीकेशन देख सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो दोस्तों, तो आप डेफिनेटली जरूर सोचिएगा 12वीं कॉमर्स में एडमिशन लेने से पहले AKCA नाम का एक क्लास है करके। और दोस्तों अगर हम 2 महीने में उन बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाई करवा के दे सकते, पूरा साल अगर आपने हमको दिया, तो सोचो कितनी सारे मतलब कि आप लोगों को तो 90+ ये गारंटी मेरा रहेगा। एनीवेज आते हैं अभी 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट पे। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी पढ़ना बहुत जरूरी है समझ के सर। हम इस चार्ट के थ्रू मैक्सिमम बातें आपको मैं बताऊंगा। ये कहां पे नोट्स मिलेंगे सर? अपने एप्लीकेशन पे, अमोल कासार्स AKCA प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको अपने ऐप स्टोर पे क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके ऑर्गेनाइजेशन कोड AKCA यूज करना है। डिस्क्रिप्शन में सारी बातें डिटेल में दी हुई है। ओके सर, ध्यान दो, तो नोट्स मिल जाएंगे, रेगुलर बैच के लेक्चर भी वहां पे मिल जाएंगे आपको। नाउ पे अटेंशन, क्या है सर सेक्रेटरी? जब ये वर्ड सुनते हैं ना सर, तो बहुत सारे लोग अजीब अजीब ख्याल आते हैं उनको। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ये लेक्चर देख रहे हो तो उनको पूछना सेक्रेटरी, उनको 90s की मूवी में एक सेक्रेटरी का रोल याद आएगा, जहां पे कंपनी के बाहर एक लेडी बैठी होती है और वो कोई भी फोन आए तो वहां तक पहुंचाती है। बस इतना ही रोल है क्या? नहीं सर, कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, राइट। मतलब बहुत लोग CS करना चाहते हैं, तो ये उन बच्चों को कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। और लाखों करोड़ों में ये लोग कमाते हैं और की मैनेजरियल पर्सन होते हैं कंपनी के दोस्तों। याद रखिए, अगर आप CS होते हो तो आप भारत के जितने भी कंपनीज है उनमें की मैनेजरियल पर्सन का रोल निभा सकते हो। इतना इंपॉर्टेंस इस नॉलेज का है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। रहेगा ये मैराथन लेक्चर, लेकिन सर सारी बातें इन डिटेल आपको समझनी चाहिए, ये हमारा पर्पस रहेगा। तो पूरा लेक्चर एंड तक जरूर देखिए और अपने सारे दोस्तों तक जरूर ये पहुंचा दीजिए। सर सेक्रेटरी मतलब क्या? पॉइंट 1 में आपको क्लियर कराना चाहूंगा, दैट इज ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। सर 3 पॉइंट है सर। पहला, कहां से आया है? लैटिन वर्ड। 1 मार्क्स के लिए आपको सवाल पूछा जाएगा, द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन। तो आंसर इज सर लैटिन वर्ड क्या था? सेक्रेटेरियस, विच मीन a confidential writer or officer with whom secrets are entrusted by employer। employer मतलब जो मालिक है, जो कंपनी का ओनर है, वो अपनी सारी इंपॉर्टेंट सीक्रेट बातें भले अपने घर वालों में किसी को ना बताए, लेकिन किसको बताएगा? सेक्रेटरी को बताएगा। सर कंपनी सेक्रेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर। क्या ये पार्ट खत्म हो गया क्या? बोलो। द वर्ड सेक्रेटरी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? लैटिन वर्ड। क्या है सर? सेक्रेटेरियस। अच्छे से देखना बेटा, इसका मतलब क्या होता है? अ कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ हुम सीक्रेट्स आर केप्ट, या फिर क्या था? इंटरेस्टेड बाय हुम? बाय एम्प्लॉयर। क्या इतना समझ गया क्या दोस्तों? यस और नो? दूसरा सर, रोमन एम्पायर की अगर बात करें तो वहां पे इसे क्या कहा जाता था सर? स्क्रिबाई कहा जाता था। अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। तो अगेन वही रोल घूम फिर के आ रहा है कि कॉन्फिडेंशियल बातें रखने का काम, संभालने का काम, लेटर राइटिंग का काम सेक्रेटरी के पास होता था। और इंडियन हिस्ट्री में अगर देखा जाए क्या रोल है सेक्रेटरी का बेटा, तो अमात्य कहा जाता था, सचिव कहा जाता था, चिटनीस कहा जाता था। ये सारे वर्ड सेक्रेटरी से रिलेटेड है, तो कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी कंसेप्ट है सर। ये प्रोफेशन बहुत पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है जो आप पढ़ने जा रहे हो। सर 11 कॉमर्स तो ऑनलाइन एग्जाम में आम्ही पास होऊन जाऊ, नहीं, सब्जेक्ट को समझिए, अपने आप पे प्राउड फील होगा हमने कॉमर्स लिया है। समझिए दोस्तों इन बातों को, राइट एवरीवन। चलो तो सर और क्या होता है सर इंडियन के हिसाब से देख लिया, पर्सन हु डज क्या? सेक्रेटेरियल वर्क, इट इज कॉल्ड सेक्रेटरी। इतना बात खत्म हो गया। ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी एवरीबॉडी, यस और नो? दूसरा पॉइंट मैं खत्म करना चाहूंगा, दैट इज क्या? डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन सर। ठीक है, एक डेफिनेशन ये वाला लर्न करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं सर। अगर एग्जाम हुआ, ऑफलाइन हुआ, कोई टेंशन मतलब मेरे मैराथन लेक्चर सारे देखो, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। सर कंपनीज एक्ट
1980 की डेफिनेशन दी, 2013 भी आया है, बट क्या कहा हुआ है सर? अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इट इज कॉल्ड सेक्रेटरी। सर और मैडम ध्यान रखो, मुझे सिर्फ डेफिनेशन से मतलब है। पर्सन हु इज द मेंबर, मेंबर किसका? आईसीएसआई। आईसीएसआई मतलब क्या? द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जैसे सीए के लिए इंस्टीट्यूट होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनके जो मेंबर होते हैं, जैसे सीएस के जो मेंबर होते हैं सीएस इंस्टीट्यूट के, उन्हें सेक्रेटरी कहा जाता है। डन सर। ओके सर, अब फटाफट रिवीजन में आगे बढ़ते। फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, ये आम इंसान की बात नहीं चल रही, बहुत महान इंसान है सर। आपने एसपी लिया है, आप धन्य हो, बहुत नॉलेज आप सीख रहे हो। मालिक मैथ्स नहीं मिला, रोने का नहीं, एसपी इतना भारी सब्जेक्ट है कि आपको कहां से कहां पे लेके जाएगा। सर फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी पे हम जा रहे हैं। सबसे पहला, सेक्रेटरी कौन हो सकते हैं सर? इंडिविजुअल, अंडरलाइन करना 1000 बार। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अ सेक्रेटरी, ट्रू और फॉल्स? सर ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अ सेक्रेटरी। अब बच्चा बोलेगा ओनली इंडिविजुअल दिया है, अरे क्या करूं, ट्रू है कि फॉल्स? तुक्का मारता है तो फॉल्स। ओनली इंडिविजुअल कैसे हो सकता है बेटा? सही आंसर है ट्रू है। क्या था सर पहला फीचर? ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अ क्या? सेक्रेटरी। क्या अमोल का सर सीएस हो सकते हैं? हाँ सर। क्या आप इंडिविजुअल से सीएस हो सकते हो? हाँ सर। ओके, ड्यूटीज क्या होती है सर? सेकंड फीचर्स। ओके, टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, डे टू डे ड्यूटीज एंड इंश्योर लीगल कंप्लायंसेस। सर ये लीगल कंप्लायंसेस क्या होते हैं दोस्तों? अगर जस्ट इमेजिन आप कंपनी ओन कर रहे हो 1000 करोड़ की, भारत में रह के आपको कंपनीज एक्ट के, सेबी के, बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट लॉज बनाए, उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपने वो लॉ फॉलो नहीं किए तो बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज आपको बैठती है, आपको जेल भी हो सकता है। तो बेटर है मैं कुछ ऐसे नॉलेजेबल पर्सन को अपॉइंट करूं जो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। इसीलिए सर ड्यूटीज क्या है कि आप रूटीन टास्क को देखें, आप डे टू डे जो आपका जो भी लीगल कभी रिटर्न फाइल करना है, कोई ओटीपी आ गया, ये सारी चीजों को अपडेट रखना किसका ड्यूटी है? सीएस कंपनी सेक्रेटरी का। सर क्वालिफिकेशन कुछ रिक्वायर्ड है क्या? क्या कोई भी बंदा कल जाके सेक्रेटरी बन जाएगा? सर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब कुछ ऐसे एग्जैक्ट नहीं बोला है। देखो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो प्रिस्क्राइब मतलब जो लॉ में बोला है वो। 3 पॉइंट खत्म हो गए फीचर्स के। एवरीवन चलो कम ऑन मेरे साथ बोलो सर, अगर एग्जाम में आया आपको सवाल फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, क्या लिखोगे? पहले इंडिविजुअल होना चाहिए। ओके, ड्यूटीज क्या है सर? रूटीन ड्यूटीज, इंश्योर लीगल कंप्लायंसेस हुए कि नहीं, वगैरह वगैरह। सर क्वालिफिकेशन क्या है? जो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब किए होंगे, अगर वो आईसीएसआई के फाइनल एग्जाम क्लियर हो, वो सारी बातें व्हाटएवर, तो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। सर उन्हें अपॉइंट कौन करता है? आप पढ़ रहे हो ना, आपने कॉमर्स लिया, घर में पूछा रहे बेटा कोई आ गए और रिलेटिव्स आते तो बहुत मजे लेते, कॉमर्स ले रहे हो? बोले हाँ। बता सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करते हैं? तुम बोले अजून तो सब्जेक्ट वाचला नहीं, अजून बाकी है। अरे बेटा 2 महीने में 11वीं खत्म हो जाएगा, कब पढ़ोगे? राइट। जो बहुत बात देख रहे हैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो सर अपॉइंटमेंट, इट कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, क्योंकि इसके भी टाइप्स है, प्रोफेशनल, सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कौन अपॉइंट कर सकता है सर? इंडिविजुअल, प्रोफेशनल और कोई भी सोसाइटी, कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, पेड एम्प्लॉय, यस सर, पेड ईदर बाय सैलरी और बाय ऑनरियम, मतलब सर मानधन मराठीत आपण त्याला म्हणतो, सैलरी भी दे सकते हैं, ऑनरियम भी दे सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर क्या है सर? और एक फीचर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देखा था, एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर ये तो याद रहना ही चाहिए फीचर में। क्या फीचर है सर? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। तो जो सेक्रेटरी है वो एज एन एक्ट क्या करता है? कस्टडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन। सर रिप्रेजेंटेटिव, बेटा ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज तक तुमने पढ़ा है नहीं, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इतने अच्छे से देखो कि यही पे हो जाना चाहिए। पर्सनल सेक्रेटरी किसका रिप्रेजेंटेटिव है? रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर्स, उनके मालिक का। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हु इज अपॉइंटेड बाय सोसाइटी या कंपनीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर इंडिविजुअल ने अगर अपॉइंट किया है तो उस एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है तो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, खत्म। और क्वालिटीज क्या होनी चाहिए सर? कॉन्संट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, कॉपरेशन, कर्सी, पोलाइटनेस, कि लॉ का नॉलेज, सारी बातें इस क्वालिटी एक सीएस में होनी चाहिए मालिक। आपका थर्ड पॉइंट फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी डन हो गया।
एवरीबडी, यस और नो? क्या आज के बाद आपको पूछा क्या इंडिविजुअल ही सीएस बन सकते हैं? आंसर इज यस। ड्यूटीज क्या है? सारे इंश्योर कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंसेस को कंप्लीट करना। ओके। क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट। अपॉइंटमेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह लिख दो। पेड एम्प्लॉय होते हैं सर, वह तो ऑनरेरियम मिलता है। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है सर। रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर पर्सनल सेक्रेटरी तो उनके एम्प्लॉयर का, ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया तो ऑर्गेनाइजेशन का। और क्वालिटी में क्या होना चाहिए? टैक्ट, लॉयल्टी, कॉपरेशन वगैरह वगैरह वगैरह। क्या फीचर्स डन सर? थोड़ा बहुत समझ रहा है क्या? एटलीस्ट पढ़ना तो चालू किया, नहीं तो हम पढ़ भी नहीं रहे थे। और मैं ट्राई कर रहा हूं डिटेल में, टेक्स्ट बुक का लाइन टू लाइन अपने एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहां पे सारे रिकॉर्डेड है। सिर्फ थोड़ा मेहनत लो, ऐप डाउनलोड करो। और 12वीं इंपॉर्टेंट साल है, इतना याद रखना सर। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी क्या है मालिक? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी? सर सबसे पहला, एक्सपर्ट्स एडवाइस एंड गाइडेंस। आपको किसी एरे गेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। जो सीएस है ना, उसने इतना लॉ पढ़ के आया है कि आपको जो भी एडवाइस मिलेगी एकदम एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी सर। देखो, ओपिनियन ऑफ सेक्रेटरी इज वेरी वैल्यूबल सर। उसके बाद एडवाइस द सुपीरियर इन द मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजन, गाइड द मैनेजमेंट फॉर बिजनेस ग्रोथ। सर 12वीं एसपी में आपको बहुत अलग अलग इश्यू ऑफ डिबेंचर इश्यू करते हो, क्या क्या चीजें ध्यान में रखने से लीगल प्रोविजन है, तो कंपनी को तो पता नहीं। लेकिन सर आपको शेयर सर्टिफिकेट 60 दिन में ही शेयर होल्डर्स को देना है। आप कुछ नहीं समझेगा, ये 12वीं की बात है। ये कौन बताता है कि 60 दिन के अंदर नहीं दिया तो पेनल्टी बैठेगी? एक्सपर्ट जो एडवाइस है ना, वो सीएस देता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है एक्सपर्ट्स एडवाइस एंड गाइडेंस मिलता है आपको। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं सर, रूटीन ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन सीएस देखते हैं। ऑफिस का मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इंपॉर्टेंट इश्यू सीएस संभालते हैं। एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज लाइक असिस्टिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, सुपरविजन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ये सब बातें, तुम्हारी कंपनी चल रही है, लाखों करोड़ों कमा रही है, लेकिन उसके पीछे दिमाग एक कंपनी सेक्रेटरी का है मालिक, बहुत रिस्पेक्ट है। कस्टडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, क्या ही इंपॉर्टेंस है सर, बार बार वही पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो बात ऑर्गेनाइजेशन के मालिक के बीबी को भी नहीं पता होगी, वो कंपनी सेक्रेटरी को पता होगी। इतना महत्व है सर। मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, उन्हें लगता है कि इस बार लोगों को डिविडेंड देना चाहिए, अच्छी बात है, वो सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। नाउ गार्ड द सीक्रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। तो सर ऐसे कभी आपका दोस्त आपको बोलता है ना, देख मैं तेरे को बोलूंगा तो किसी और को मत बोलना, अपन बोलते हैं ठीक है, और तुम भाई तुम्हारे दूसरे दोस्त को बोलोगे, देखो उसने मेरे को ये बोला, मैं तेरे को ही बोल रहा हूं, तू किसी और को मत बोलना। वो अपने तीसरे, मतलब वो पूरे गांव को पता है और पूरा गांव बोलता है देख तेरे को ही बता रहा हूं, किसी और को मत बताना। ऐसे नहीं होता सर। कॉन्फिडेंशियल मतलब ये सिर्फ ये बात इधर से सुनी ना तो इधर जाएंगे, इधर से सुनी तो इधर से बाहर नहीं निकलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? या सर, इसलिए कस्टडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। करस्पॉन्डेंट मतलब क्या? जितने लोगों ने आपके साथ कम्युनिकेट किया, आपके साथ व्यवहार किया, ट्रांजैक्शन किया, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, डायरेक्टर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये काम किसका होता है सर? ये इंपॉर्टेंस है। अगर बैंक के साथ, ये आपके ना आपके 11वीं के ही लास्ट के चैप्टर है सर, करस्पॉन्डेंस विद बैंक वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। लीगल कंप्लायंसेस सर, कौन? सीएस का इंपॉर्टेंस है कि वो इंश्योर करता है कि प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंसेस हुए क्या। मतलब सर टाइम पे रिटर्न भरा गया है क्या, टाइम पे टैक्सेस भरे गए हैं क्या, 11वीं लेवल पे ही बता रहा हूं मैं। जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो फुलफिल किए गए क्या, नहीं तो पेनल्टी बैठने से बेटर है सीएस है। सारी बातें, वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज वगैरह, रिटर्न फाइल करना, देखो डॉक्यूमेंट विद प्रॉपर अथॉरिटी वगैरह वगैरह सब चीजें। तो ये क्या, लीगल कंप्लायंसेस का काम सीएस करते हैं। 2 पॉइंट रह गए, 3 पॉइंट रह गए, प्लीज ध्यान देना सर। ओके, कंडक्टिंग मीटिंग, formalities required to be undertaken before, during and after the meeting include preparation of agenda, sending notice, preparation minutes। ये सारी बातें सर रेगुलर बैच में बहुत डिटेल में मैंने बताया। आपको मिनट्स बनाना पड़ता है, आपको उन्हें नोटिस भेजना पड़ता है, नोटिस भी कुछ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके पहले ही भेजना पड़ता है। ये सब फंडे कौन संभाल रहा है? कंडक्टिंग मीटिंग, इंपॉर्टेंस सीएस। लास्ट 2, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ हेल्पिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सीएस जो है, सेक्रेटरी जो है, जो स्टाफ कुछ मैसेज पहुंचा रहा है, डायरेक्ट मैनेजमेंट के पास तो नहीं जा सकते, लेकिन सीएस उनकी सुनता है, उनको बताता है कि साहब ध्यान रखिए, ये है तो हम है 8, 16, 12, 24 घंटे काम कर रहे हैं, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन इतना ग्रो हो रहा है, तो इनका ध्यान रखिए साहब, इनके कुछ सजेशन है हमको मानने पड़ेंगे, राइट।
तो लिंक है बिटवीन व्हाट डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट। फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट टू चेक वेदर द कंपनीज आर अधेरिंग मतलब फॉलो कर रही कि नहीं टू लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। देखो टेक्निकल है कि नहीं बेटा, कितना टेक्निकल चैप्टर चल रहा है, आपने सिर्फ ये नोट्स अगर पढ़ लिए ना एग्जाम के पहले मोर देन इनफ है, बहुत मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी क्या था, एक्सपर्ट एडवाइस देता है, गाइडेंस देता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट क्या है, इंफॉर्मेशन होल्डर है, करस्पॉन्डेंट सारे कम्युनिकेशन के काम इनके पास है, लीगल कंप्लायंसेस ऑफिसर है, कंडक्टिंग मीटिंग, लिंक बिटवीन मैनेजर एंड व्हाट स्टाफ एंड फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। ये सारी बातें देखने का काम किसका है, सेक्रेटरी का है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी भी डन। दोस्तों आपके बैच के लिए 25% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है जो आपको एप्लीकेबल है। कौन सी बैच की बात कर रहा हूं, जिन बच्चों का 2022 में एग्जाम है, अगर बाद में कोई वीडियो देख रहा है तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए पूरा सिलेबस है। जिन बच्चों का 2022 में एग्जाम है उनको 25% का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो दोस्तों जरूर मेरा वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन सा 25% का सिलेबस रिड्यूस है। यस आपके लिए भी वो एप्लीकेबल है, सेम वीडियो। ओके दोस्तों, यस चलो नाउ सर टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी आज करें कि नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। सर पहले तो ये खत्म करता है, एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है और एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होता है सर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में क्या है, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर बॉडीज। तो ये दो तरह के है सेक्रेटरी, एक पर्सनल सेक्रेटरी है और दूसरा कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ओके सर, वो पॉइंट भी खत्म हो गया। इस चैप्टर में कितनी बातें रहती है सर, ध्यान से सुन लो। पर्सनल सेक्रेटरी म्हणजे कौन, पढ़ लेते हैं। अपॉइंटमेंट, पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट, इंडिविजुअल अपॉइंट पर्सनल सेक्रेटरी टू लुक आफ्टर अदर और डेली रूटीन वर्क, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्टर, लॉयर, सीए, पॉलिटिशियन एक्सेट्रा, ये लोग पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। ओके सर, क्वालिफिकेशन, अगर पर्सनल सेक्रेटरी है तो कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। बेटा दो अलग अलग सेक्रेटरी है, एक पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल को जो लगता है उसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगा जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। लेकिन पर्सनल सेक्रेटरी क्या सीएस होना चाहिए क्या, नो सर। मतलब वही ना वो फोन वाली आंटी जो तुम्हारे पेरेंट्स ने देखा था 90s के मूवी में, दैट इज पर्सनल सेक्रेटरी। कि आपको बेसिक जो काम है वो संभाल के रखने मतलब मेंटेन करना है, उतना ध्यान में देना है। इसके लिए सीएस होना जरूरी नहीं है, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रोफेशन। तो बेटा पर्सनल सेक्रेटरी की कंसेप्ट ध्यान में रखो। क्या था, अपॉइंटमेंट कौन करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, लॉयर, सीए, पॉलिटिशियन। लेकिन क्या ये सीएस होना चाहिए क्या, नहीं सर। पर्सनल सेक्रेटरी पर्सनली चाहिए, कोई भी मेरे को लगा है अच्छा है रख लो। समझ में आया कि काम का बंदा है भाई, अच्छे से काम कर रहा है, तू 10वीं पास है लेकिन अच्छा काम कर रहा है, डन। पर्सनल सेक्रेटरी में कोई भी रिक्वायरमेंट या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है बेटा। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, ठीक है, एक बार इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी ये पॉइंट हो जाता है, फिर फंक्शंस वाले पॉइंट बचते हैं और फिर क्वालिटीज बचती है और आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आप बोर हो गए हो तो दोस्तों ब्रेक लेने का, ब्रेक लेके पानी पीने का, पानी पीने का, मस्त से वापस लेक्चर देखने का, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। यस और नो, नहीं तो पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 में आते हो क्या, यस सर। तो एक काम कीजिए, इतना आप अच्छे से पढ़ो मैराथन बैच में। नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 1-2 का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं खत्म करूंगा, लर्न करवा के दूंगा, ठीक है। बाकी तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ही लो। तो एसपी का मैराथन बैच चैप्टर 1 का पार्ट 1 यहीं पे हम रोकते हैं, आपके हिसाब से पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं है। लेकिन देखो मुझे क्या बताना है, एक तो टाइम कम बराबर, ऊपर से एक ऐसी बात हो गई है कि तुमको एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, बहुत बड़ा रिस्क है। तीसरी बात, नहीं होगा जान दो सर, ऑनलाइन होगा जान दो, लेकिन अगर 11वीं में नहीं पढ़ा तो 12वीं में प्रॉब्लम आ जाएगा। यस और नो, तो बहुत बड़ा रिस्क है मालिक, इसलिए आराम से सारी चीजें करो। मेरे लेक्चर्स देखो, सारी चीजें सारी कंसेप्ट में क्लियर करा के दे रहा हूं। 11वीं का कोई भी फीस नहीं है, सिर्फ 12वीं अच्छे से संभाल लो आप। राइट दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट बना के देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।